डरपोक भारत, बुज़दिल भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करने वाला है। भारत के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर चली गई है। भारत ने पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करवाने के लिए कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करके कश्मीरी नौजवानों को शहीद करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि 5 अगस्त को चूंकि भारत ने कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का स्पेशल स्टेटस हटाया था, इस वजह से पाकिस्तान कश्मीर के अंदर हमला कर सकता है। इसके अलावा 5 अगस्त को भारत अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तकरीबों का आगाज शुरू करेगा, वहाँ पर पूजा पाठ होगी, तो इस वजह से पाकिस्तान राम मंदिर पर भी हमला करेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद के अंदर तालिबानों को, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है और बहुत जल्द ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से होते हुए कश्मीर में आएंगे और कश्मीर से भारत के अंदर जाएंगे और भारत के मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट करेंगे। ये बौखलाया हुआ भारत पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाकर अपने आप को दुनिया का ईमानदार मुल्क साबित करना चाहता है, जो कि इंशाल्लाह होगा नहीं। नाज़रीन, पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन किसने तबाह किया, तो सब आपको बताएंगे कि मोदी और उसके आरएसएस के गुंडों ने। आरएसएस के गुंडे ही मस्जिदों को नुकसान पहुंचाते हैं, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाते हैं, और ये आरएसएस के गुंडे ही दिल्ली के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। और मोदी इस तमाम तर डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये तमाम तर कहानियां होने के बावजूद भारत ये कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर और अयोध्या के अंदर हमले कराने वाला है, और ये भी कहता है कि अफगानिस्तान के तालिबानों को पाकिस्तान जलालाबाद के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है। बहरहाल, डरा हुआ भारत, बौखलाया हुआ भारत और इसकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरे मुल्क के अंदर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बड़े बड़े शहरों के अंदर भारत की फौज तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर और अहम खबर यह भी है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को अलर्ट कर दिया है कि हथियारों के जमवाड़े इकट्ठे ना करे, हथियारों के जखीरे ना बनाए, उसका इंजाम पूरे साउथ एशिया को हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत ने राफेल इस वजह से लेकर आया है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद इसके ऊपर न्यूक्लियर वारहेड लगाए जा सके और फिर पाकिस्तान की सरहदों पर यही फ्रांसीसी राफेल तैनात करके पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सके। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि राफेल की जो अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत है वो 600 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान की सरहद के अंदर नहीं आएगा और दूर ही बैठकर पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा भारत ने किया तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले ही भारत को बता दिया कि पाकिस्तान इससे दुगना भारत को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी करदा बयान में कहा है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी हथियारों की दौड़ लग गई है ये भारत की वजह से लगी है, और भारत जान ले कि भारत की इस खतरनाक खेल की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होने वाला है। फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक भारत तमाम तर बुराइयों की जड़ है। भारत जितना भी असला इकट्ठा कर रहा है उसका एक कुआं बना रहा है और इंशाल्लाह उसके अंदर खुद ही गिरेगा। और भारत ने देख भी लिया होगा कि एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल ये सारे मिलकर भारत की किस तरह ठुकाई कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। भारत की इस रीजन में कोई वक़्त नहीं है। अगर किसी एक मुल्क पर भी भारत ने किसी किस्म की कोई जारियत की तो ये तमाम तर मुल्क मिलकर भारत के ऊपर ऐसा हमला बोलेंगे कि भारत का नामो निशान मिट जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो कश्मीर और अयोध्या के ऊपर हमला करने की प्लानिंग का इल्जाम लगाया है, इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। जज़ाकल्लाह।